उसने भी क्या दिया, फातिह भी ले आओ चलो कुछ भी हो, अल्फाज तो ना हो ना, अल्फाज से बहुत थप्पड़ खा ली, कुछ और दिखा दी, अब कुछ और दिखा दे बस। फातिह नहीं, इन कुंता मिला सादिक़, अब बड़ा सच बोल रहे हो, चलो दिखाओ कुछ, क्या दिखाना था। मूसा ने क्या किया अलैहिस्सलाम, रोटी फेंक दी। अच्छा सोटी जो फेंकी उससे पहले मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। ये 2005 की बात है, मैं ब्रुकलिन में एक अरबी क्लास पढ़ा रहा था। ब्रुकलिन हमारी जो क्लास है वो मर्द हज़रात इस तरफ थे जिस तरह यहाँ पर है, लेडीज इस तरफ थी। तो पुरानी बिल्डिंग है तो उसमें मुझे नहीं पता था कि उसमें चूहे भी हैं। तो 5वां फ्लोर था, एलिवेटर उस बिल्डिंग में था नहीं, सीढ़ियों से ऊपर जाते थे 5वीं फ्लोर पे। तो लेडीज का जो सेक्शन था वो तो दीवार से एक चूहा निकल के आया, छोटा सा सफेद चूहा आया, वो यहाँ पे आके खड़ा हो गया जैसे मेरा टीचर असिस्टेंट हो। चूहा वहाँ खड़ा और वो ऐसे औरतों को देख रहा था। अच्छा इस दरम्यान में एक वो पर्दा लगा हुआ था, इस तरफ मेन सेक्शन था। उस दिन जो मैंने क़यामत के अहवाल में से मंजर देखा है ना, इस तरफ, मुझे नहीं पता था लेडीज को भी अजान देनी आती है। लोगों ने तरह तरह के अज़कार मिक्स करने शुरू कर दिया, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवस समद, कुर्सी पे खड़ा हुआ है। कुरान कहता है ना, वो तरह नास सुकारा हुआ, हम लोगों को देखोगे कि वो नशे की हालत में है, लेकिन वो नशे उधर ही खड़ा, उसने कुछ नहीं किया। लेडीज कुर्सी पे ऐसे चट, और इस तरफ ओहो जितने मैरिड हज़रात थे ना, उनके चेहरे पे जो खुशी, वो लग रहा था दुआएं कर रहे हैं उस चूहे के लिए। वो जो मैं 20 साल नहीं कर सका वो तुम्हें आज एक चूहे की बात है, एक कॉकरोच की बात है, एक छिपकली की बात है। ये कोई चूहे और छिपकली की बात नहीं हो रही जब उन्होंने वो सोटी फेंकी है। अच्छा उस सांप के भी तीन उसकी डिस्क्रिप्शन है, उसके औसाफ हैं। एक है तुरबान, तुरबान कहते हैं इतना मोटा सांप जो छोटी बकरी को भी निकल दे, इतना अज़दा। फिर कहा है जान, इतना डरोना के जगह जिन है। फिर कहा है हय्यतुन, कोबरा होता है ना जिसके दांत निकले होते हैं और वो अगर डस ले तो मौत आ जाती है। ये 3 मुख्तलिफ डिस्क्रिप्ट, और ये बेसिकली लाइक अ हैरी पॉटर टाइप, उसके दांत भी निकले हुए हैं, जान देने को तैयार है, बड़ा भी है साइज में। और फिर कहा है तसआ, तेजी से घूम रहा है, एक जगह खड़ा भी नहीं है चूहे की तरह, तेजी से घूम रहा है, वो भी अंदर कमरे के, इस कमरे के अंदर। क्या हाल हुआ होगा? याद है तुम्हारी जॉब थी इस कमरे में, तुम्हारी जॉब थी ना, जब वो सांप आया सामने तो क्या किया तुमने? I quit. फिरौन ने भी क्या किया होगा? अना रब्बुकुम। सारे घबरा गए, सांप इधर उधर चक्कर मार रहा है। मेरे अजीब ख्याल मेरे ध्यान में आते हैं। अल्लाह ताला हम सबको, जिसको हमारी जमीन नहीं कहा वो इस ज़मीन क्या कहा है? मेरी जमीन। क्या पूरे मिस्र की सल्तनत सिर्फ मेरी ही नहीं है? वहादिहिल अनहारु तजरी मिन तहती, ये सारे दरिया क्या मेरे पैरों के नीचे से नहीं चलते? फिरौन ने जो बात की है वो किस चीज का एकदम से इतराफ किया है कि ये लोग 3 बदलने वाले हैं। अब इनको थोड़ा स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खिला दो, उसको भी मैं समझाना चाहता हूँ एक मिसाल के जरिए। आप लोग वैसे ठीक हो, मैंने ब्रेक नहीं देनी, ठीक हो? ठीक, मुझे कोई फिक्र नहीं। एसी वगैरह ऑन करते हैं बेचारों के लिए, अगर भगवान है तो इन्ना देता ही बंदा है। मैं मैरिड कपल के मिसाल से मैं आपको एक बात समझाता हूँ। ये मिसाल आपको शायद समझ ना आए क्योंकि हमारे यहाँ मैरिड कपल्स में कोई मसले नहीं होते, तो कोई और मैरिड किसी और बांग्लादेश में, इंडिया में, यहाँ नहीं होगा। हुआ ये कि जो बीवी है वो कहती है अपनी
अपनी बाजी से जब सहेली से कहती है बस काम पे जाते हैं, घर आते हैं, मुझसे बात तक नहीं करते, जब देते हैं तो ताने देते हैं, जब करते हैं शिकायत करते हैं, ना मेरा कोई एहतराम है, ना मुझे कभी 1 मिनट के लिए भी ज़रा इंसान की तरह तो देख के बात कर लें, होता ही नहीं है। अरसा 2-3 महीने हो गए हैं कि लगता है कि मैं अकेली रह रही हूँ, बस मुझसे अब नहीं रहा जा रहा, मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे इस तरह नहीं, मैं इस तरह जिंदा नहीं रह सकती, मैं इस तरह नहीं गुजार सकती अपनी ज़िंदगी। तो सहेली जो थी, हाँ तुम ठीक कह रही, मैंने कहा था ना ऐसी शादी नहीं करनी तुम्हें मतलब धोख दो बैठ के, नहीं तुम ऐसा करो, तुम उससे बात करो, उसको आज समझा दो कि ये अब नहीं चलेगा। कहती हाँ तुम ठीक कह रही हो ज़ैनब, सॉरी ज़ैनब, आज मैं बात करूँ। तो क्या हुआ, वो बात करने का बेल बजाई, शौहर ने बेल बजाई। अच्छा जब बेल बजाई तो उसने, आमतौर पे जब वो आता है घर में तो उसका अकड़ा हुआ होता है वो, लेकिन आज पीछे उसके हाथ ऐसे पीछे, सामने देखो पता है मेरे हाथ में क्या है? कहती नहीं चलो फूल किसके लिए, कौन आ रहा है हमारे घर? कोई नहीं, तुम्हारे लिए। हाँ? और ये देखो मैं क्या लेके आया, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। याद है जिस दिन हमारी मंगनी हुई थी, मैं ये वाली आइसक्रीम लेके आया था? कहती जी चलो उस पार्क चलते हैं जहां ये आइसक्रीम हमने बैठ के खाई थी। फूल हाथ में लेके ड्राइव करके उस पार्क में गए, उसी बेंच पे जाके बैठे, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खाई, घर वापस आई। ज़ैनब की कॉल आ गई रात को, क्या हुआ था? सॉरी ज़ैनब, नहीं असल में ना उनका काम बहुत ज़्यादा होता है तो वो स्ट्रेस हो जाते हैं, तो असल में ना वो इतनी मुश्किल होती है ना कि तो अब वो समझे, अब सब ठीक हो गया, अब वो पहले की तरह हो गए, सब ठीक हो चुका है। सुबह उठी तो समझी कि नई जिंदगी शुरू हुई है, आज मुझे मीटिंग देर से जाना है, खाना क्या रखना, वो दोबारा वैसे जैसे पहले था। तो शायद वो कंफ्यूज कि नहीं वो कुछ हुआ होगा, शायद मुझसे भी बोलती होगी। मैं ऐसा करती हूँ, मैं खाना शाना तैयार करती हूँ उनका फेवरेट, मैं अच्छे से अपने बाल फिक्स करती हूँ, मेकअप करती हूँ, बच्चों को जल्दी सुला देती हूँ, कैंडल्स लगा देती हूँ, सब कुछ तैयार करती हूँ, सब कुछ करके आज मैं उनको ट्रीट करूँगी। मैंने आज ऐनक भी नहीं पहनी, तो ऐनक भी उतार दी। अब शौहर घर आते हैं, अस्सलाम वालेकुम, हाँ ऐनक उतारने से अच्छी लगने लगोगी। तो उसको पता चल गया कि ये बस एक स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम का एक फेज था, असलियत में वापस आ गए। तो वो जवाब में कहते नहीं, ऐनक उतारने से आप अच्छे लगेंगे। बात यह है कि अगर आप किसी का फायदा उठा रहे हो ना, किसी को अब्यूज कर रहे हो साइकोलॉजिकली, तो उसके सब्र का इम्तिहान दिया जा रहा होता है, वो एक हद तक होता है, उसके बाद वो मीटर फटने को आता है। लेकिन जिसके पास लोगों के जज्बात से उनका फायदा उठाने का तजुर्बा होता है ना, उनका फायदा यहाँ तक लेता है, फिर उसको पता होता है और करूँगा तो ये फट जाएगा, तो फिर वो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम लेके आता है, टेम्परेचर दोबारा नीचे, फिर वो दोबारा अपनी असर पे, और जब वो फटने लगे तो फिर क्या करता है, दोबारा स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम लेके आ जाता है। ये आपको तफसीर में स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम नहीं मिलेगी अगर आप तलाश करें तो। लेकिन अभी जो फिरौन पहली दफा कह रहा है ना लोगों से, देखो ये तुम्हें तुम्हारी जमीन से निकाल देगा, क्या कि तुम बताओ मैं क्या करूं। पहले किसी की राय ली है, आज देखो जरा राय ले रहे हैं, मेरी राय उनमें से कोई बैठा था, उसका रात ने मुझसे सारी जिंदगी को राय एकदम से वो उसके हो गए। क्यों? जो भूखा मर रहा होता है ना कि थोड़ा सा मुझे एक्नॉलेज कर दें, थोड़ा सा मेरी कदर कर दें, मैं बादशाहत नहीं चाह रहा, मैं बस चाह रहा हूँ आप मुझे शफ़क़त की नज़र से एक दफ़ा देख लें। कभी कोई बाप ऐसा होता है वो बेटे से शफ़क़त से बात ही नहीं करता, वो एक दफ़ा करके तो देखे बेटा पिघल जाए,
बीवी होती है शौहर के पीछे मर रही होती है, वो एक्नॉलेज, एक दफा वो एक स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम साथ में एक दफा गया है, उसकी जिंदगी बदल गई। कोई बीवियां होती है वो शौहर को ऐसे उसको जो है वो अंदर से रोना आ जाए, एक दफा उससे नाइस हो जाए उसकी जिंदगी बदल जाए। वो देते नहीं है, देते हैं जब वो मीटर फटने वाला होता है, फिर निकलती है स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। ये अब फटने वाला था ना मामला, तो उसको मामला ठंडा करना है, तो उसने कहा ये तुम्हें तुम्हारी जिंदगी से निकाल देगा, तुम बताओ मैं क्या करूं। अब वो एकदम से हाँ हम तजवीज देते हैं, कितना फखर करें कि हमने तजवीज दी, तो हमने तजवीज दी। अब उसको जाने दें, उनको जेल में मत डालें, मसला हो जाएगा। जेल में डालेंगे तो जेल वाले सारे क्या हो जाएंगे, वो इनके फैन हो जाएंगे। जेल का जो सिक्योरिटी गार्ड है वो भी इनको हाई फाइव देगा जेल में से हमें डालने से पहले, आज बड़ा अच्छा किया था यार, वैसे मजा आ गया, छा गया मजा। मैं अपने कजन को लेके आता हूँ, उसको बताना क्या किया था, ऐसा ही होना है ना। तो खैर जेल में मत डालें, जाने दो।